हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 को। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है, वुड से बना हुआ है, क्यूबॉइड की शेप में, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। इस वे में जैसे क्यूबॉइड है, 4 कॉनिकल डिप्रेशंस क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। साइड से देखिए, मतलब इस वे से इसमें कोन से जो है ड्रिल आउट कर रखे हैं, जिसमें पेन रखेंगे हम, पेन होल्ड करने के लिए इस वे में। तो कहता है डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर्स। क्यूबॉइड की डायमेंशंस है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5। ये जो डिप्रेशंस क्रिएट किए, एक डिप्रेशन का रेडियस जो है दैट इज 0.5 एंड डेप्थ मींस ये जो इसकी हाइट है कोनिकल पार्ट की, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर्स। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। हमें बताना है पूरे स्टैंड में कितना वुड यूज हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम हमने उसमें से जो वुड निकाली है उसको माइनस कर देंगे। सिंपल है, वॉल्यूम के केस में तो यही होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस 4 कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या रहेगा यहां पर, गिवन है हमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड से इसको L कंसीडर किया, दिस इज 15 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ दिस इज 10 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही रेडियस गिवन है हमें कोन का, रेडियस वो 0.5, यही गिवन था। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन से इसको कैपिटल H ले लिया, स्मॉल h ऑलरेडी हम ले चुके हैं। सो दिस इज 1.4 सेंटीमीटर्स। हमें फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड, किसके इक्वल रहेगा ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स के वॉल्यूम के इक्वल रहेगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम दैट इज L इंटू B इंटू H, 4 कोन्स का वॉल्यूम 4 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर कैपिटल H, L into B into H, that is 15 into 10 into 3.5, that can be written as 35 by 10 minus this is 4/3 pi R square, radius था 0.5 means 5/10 R square and H, capital H की वैल्यू 1.4, that is 14/10। इसको सॉल्व करना है। अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास 7 2 एंड 5, ये 10 कैंसिल, 5 2, तो ये हमारे पास आ गया 2। सो दिस इज 15 इंटू 35, दैट इज 5 एंड 15 3 75 45 52 525 minus here we have 44 divided by 3 and 10 30. So this is 525 minus, इसको डेसिमल्स में अब कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3 1s 3 एंड देन वी हैव 10 एज इट इज रख रहे हैं अभी, 3 से डिवाइड किया, 3 1 14 3 4s 12 26 almost, this is 525 minus 1.46, सब्ट्रैक्ट करेंगे 525 माइनस 1.46, दिस इज 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की शेप में, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर्स। क्या कहता है, ये कोन की शेप में, इन्वर्टेड कोन की शेप में एक वेसल है, ये हो गया वेसल, हाइट गिवन है इसकी
8 सेंटीमीटर्स, ये जो हाइट है दिस इज 8 सेंटीमीटर्स एंड द रेडियस विच इज टॉप से ओपन है तो टॉप का जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर्स. So he says when lead shots, it is filled with water up to brim तक, टॉप तक बिल्कुल वाटर से ये फिल्ड है. When lead shots each of which is a sphere, lead shots जो हैं, कुछ lead shots है, lead की छोटी छोटी balls है, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeters. कुछ lead shots थे, हर एक का जो रेडियस था that was 0.5 centimeters. They are dropped into the vessel. कुछ lead shots हमने इसके अंदर ड्रॉप किए जिससे he says 1/4 of the water flows out. 1/4 वाटर इस कोन का बाहर आ गया. So we have to find the number of lead shots dropped. कितने lead shots हमने इसमें ड्रॉप किए वो हमें फाइंड आउट करना है. देखो जितने भी हमने lead shots ड्रॉप किए होंगे उनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा. जब हमने वो डाले 1/4 वॉल्यूम जो है कोन का बाहर आ गया, कोन में जो वाटर था उसका बाहर आ गया. इसका मतलब जितने भी लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए उनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन. तो दैट मीन्स हमने अगर कंसीडर किया, लेट किया हमने नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड, that was n. इसका मतलब n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट. n था टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स, एक लेड शॉट के वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जितना वाटर बाहर आया. दैट मीन्स 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. यही बात बोली उसने. ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट. एक लेड शॉट के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे. सो विल बी हैविंग नंबर ऑफ लेड शॉट्स. ठीक है, अब डायमेंशंस की बात कर ले पहले. तो हमें गिवन थी हाइट ऑफ कोन that was 8 सेंटीमीटर्स से इसको h लिया हमने. रेडियस ऑफ कोन r, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस ऑफ स्फीयर जो लेड शॉट थी हमारी that was 0.5 सेंटीमीटर से इसको कैपिटल R ले लेते हैं, स्मॉल r ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. सो ये क्या रहेगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट स्फेरिकल है दैट मीन्स 4/3 पाई r क्यूब. अब ये नहीं आपने करना, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोनों के वॉल्यूम अलग अलग पूरे निकाल लिए उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, वो मत करिए, यहीं पर डायरेक्ट वैल्यूज रिप्लेस करेंगे हम. दिस इज 1/4 इंटू 1/3 पाई एज इट इज रहने दो क्योंकि पाई तो ये हमारा कैंसिल हो गया. r स्क्वायर h, स्मॉल r की वैल्यू थी 5 एंड हाइट वाज 8 होल डिवाइडेड बाय 4/3 r क्यूब. r कितना था, दैट वाज 0.5 कैपिटल R लेड शॉट का रेडियस. सो दिस इज 5/10 दैट इज 1/2 सेंटीमीटर्स. सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2. सिंप्लीफाई जो अभी यहीं पर हो रहा है कर लो, बाकी रेसिप्रोकल करेंगे. 2 and 2 ये 4 कैंसल आउट हो गया. अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो गया. अभी न्यूमरेटर तो एज इट इज 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2. जो डिनोमिनेटर था रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया न्यूमरेटर में इंटू ये 2 भी आ जाएगा. सो 3 and 3 गेट कैंसल. 25 इंटू 4 दिस इज 100 लेड शॉट्स. दैट मीन्स हमने 100 लेड शॉट्स इसमें ड्रॉप किए थे जिससे 1/4 ऑफ द वाटर जो है दैट
flow now. Sixth question says that a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm. एक आयरन पोल है सिलेंडर की शेप में जिसकी हाइट है 220 एंड बेस डायमीटर 24. Say this was the cylinder. Base diameter 24 है, that means radius is 12 centimeters and the height is 220 centimeters which is surmounted by another cylinder. इसके टॉप पे एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर्स. टॉप पर एक और सिलेंडर है, हाइट है जिसकी 60 सेंटीमीटर्स और बेस रेडियस जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर्स. तो वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द पोल. पोल का मास फाइंड आउट करना है. गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास गिवन है 8 ग्राम. हमें टोटल पोल का मास फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे इसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. जो भी टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, जितना भी वॉल्यूम आएगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो गिवन है हमें रेडियस ऑफ लार्जर कॉन से इसको हमने कैपिटल आर लिया. दिस इज 12 सेंटीमीटर्स. हाइट गिवन है हमें इसी कोन की, कैपिटल एच ले लिया. दिस इज 220 सेंटीमीटर्स. ऐसे ही रेडियस गिवन है हमें स्मॉलर कोन का. स्मॉलर कोन का से स्मॉल आर लिया, दैट इज 8 सेंटीमीटर्स एंड हाइट of the same smaller cone is 60 centimeters. We have to find the volume of pole. Pole का वॉल्यूम चाहिए, किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लार्जर, सॉरी दिस वाज सिलेंडर, हम कौन लिख रहे हैं, दिस इज सिलेंडर. larger cylinder plus volume of smaller cylinder. तो क्या रहेगा वॉल्यूम? पाई बड़े के लिए कैपिटल आर स्क्वायर एच और स्मॉलर सिलेंडर के लिए स्मॉल आर स्क्वायर एच. फिलहाल के लिए तो सिर्फ पाई ही कॉमन आ रहा है हमारे पास. आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू गिवन है 3.14. कैपिटल आर दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस स्मॉल आर 8 इंटू 8 इंटू स्मॉल एच दैट इज 60. ठीक है, कॉमन ले सको तो बहुत अच्छा है. कॉमन लेके करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाएंगी. ठीक है, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व भी करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करना है तो पूरी कैलकुलेशंस करनी होंगी. कॉमन वैसे यहाँ से एक सिंपली आप देख सकते हो 0 0 यानी कि 10 तो कॉमन आ रही है. बाकी रह गया 12 12 22 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 6. लेना चाहो तो फर्दर 8 और 12 है, 4 4 इसमें से और इसमें से, ऐसे ही 2 कॉमन आ जाएगा. फिलहाल के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे ही. तो जो कर सके इस कॉमन लेकर ही करिएगा. ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट लेना है. दिस इज 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाइड बाई 22. दिस इज 288 288. दिस इज 3168 plus this is 64 into 6 384 31.4 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया इनका सम. अब 3552 का प्रोडक्ट लेना है हमने 31.4 से. अभी इसके बाद भी रहता है क्योंकि मास भी हमें फाइंड आउट करना है. तो मेजरली इसमें बड़ी कैलकुलेशंस ही हैं और कुछ नहीं है.
3552314। तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस इसीलिए ही ज़रूरी है, ऐसी कैलकुलेशंस आ जाए तो टाइम ज़्यादा ना हमारा कंज्यूम करें। सो दिस इज 8 2 13 15 11 1115328, दैट मीन्स ये आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा इस पोल का वॉल्यूम। अब मास की बात करें तो मास गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, दैट इज 8 grams. So we have to find the mass of 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इतने आयरन का मास कितना होगा? 111,532.8 मल्टीप्लाइड बाय 8, दिस मच ग्राम्स। ठीक है, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई और करना है हमें। सो दिस इज 111,532.8 मल्टीप्लाइड बाय 8। So this comes out to be 892,262.4, एक डेसिमल था तो ये आ गया इतने ग्राम्स। केजी में कन्वर्ट कर लेते, 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा 3 प्लेसेस पहले शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज 892.2624 ग्राम्स। ठीक है, या 0.26 ग्राम्स तक ले लो 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो दिस मच kilograms is the आंसर। ये रहेगा हमारे पोल का मास।